जूते काट दो आपने बनानी है तो। अरे शांति रख, मैं दे दूंगा। थैंक यू। चला मूवमेंट। देखिए, अनोखी तो माता रानी का इस परिवार पर, मिड्डा परिवार पर बहुत असीम कृपा है और हम कुछ नहीं करते, माता रानी स्वयं करवाती है। और जिस भूमि पर बड़ी बड़ी रैलियां होती थी उस रैली को हमने वेन्यू के रूप में चुना है। डिप्टी स्पीकर साहब स्वयं और पूरा परिवार कार्ड वितरण पे लगा हुआ है। हमारी पूरी टीम इस पूरी मैनेजमेंट को देखने में लगी हुई है और अनुमानित 1 लाख लोगों का खाना हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें 1.25 लाख लोग करीब भोजन कर पाएंगे। और ये 5 एकड़ भूमि पर टेंट लगाया गया है और 25 एकड़ भूमि पार्किंग के लिए हमने चिन्हित की है, जिसमें से 3 एकड़ वीआईपी लोगों की पार्किंग है और 22 एकड़ भूमि आम जनता की पार्किंग के लिए की गई है। और जिस तरह से ये जो आप पीछे पंडाल देख पा रहे हैं, ये पंडाल वीआईपीज़ के लिए है। हरियाणा प्रदेश के से ही नहीं, पूरे देश भर के वीआईपीज़, राजनीति और बड़े बड़े हस्तियां इस शादी में सम्मिलित होने यहाँ पहुँच रही हैं, तो उनके लिए ये वीआईपी टेंट का ये कार्यक्रम है। और पब्लिक के लिए आप मेरे दाहिनी ओर देख रहे हैं, तो ये आम पब्लिक के लिए एक बार में करीब 30,000 लोग अगर चौकड़ी मारकर भी बैठना चाहें तो इतनी जगह है कि एक बार में 30,000 लोग चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं। और इस तरह का आयोजन रहेगा। मेरे दाईं ओर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये चाट के वो रहेंगे, वो 200 मीटर लंबा भोजन का वो रहेगा और ये 110 मीटर लंबा खाने का वो रहेगा। और ये पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न के वो स्टॉल हमारे यहाँ पे लगेंगे। तो मिठास क्या रहेगी जींद की जनता को जो आप मिठास देंगे? देश के हैं, प्रदेश के जो सीएम भी यहाँ पहुँचेंगे। देखिए, मिठास तो ये प्रदर्शित करेगा कि जो 5वीं बार ये मिड्डा परिवार इस जींद से राजनीति के रूप में चुना गया है, ये तय करता है, ये इस बात का ये प्रमाण देगा कि मिड्डा परिवार का और जींद की पब्लिक का सह सदाचार हमेशा से कायम है और भविष्य में भी कायम रहेगा। तो कितने कार्ड छपवाए थे, कितने बांटे गए अब तक? फिलहाल पूरे तक जो रात्रि की बैठक में डिप्टी स्पीकर साहब ने हमारी रिव्यू बैठक ली थी, उसमें 52,000 कार्ड बट चुके थे और डिप्टी स्पीकर साहब ने 8,000 कार्डों का और ऑर्डर कर दिया। यानी कि जींद की जनता पूरी यहाँ पहुँचेगी? जींद की जनता ही नहीं, पूरे ज़िले से जहाँ लोग पहुँचेंगे वहीं प्रदेश भर से भी लोग पहुँचेंगे और केंद्र सरकार के बहुत से बड़े नेता यहाँ शामिल होंगे। तो आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? जिस तरीके से लाइटें उसे हैं, डेकोरेट से जो सजाया गया। जींद हरियाणा का गढ़ है और आपको ये जो गैलरी बाहर देख रहे हैं, इसमें हरियाणवी संस्कृति की झलक, चिमटा, बीन, ढोल, नगाड़े, ताशे सब देखने को मिलेगा। हरियाणा प्रदेश के अलावा आप बाहर से कह रहे हो, बाहर से कौन कौन नेता ऐसा जिनकी पहुंचने की पुष्टि है? ऐसे देखिए, मिड्डा परिवार
का और आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का पारिवारिक रिश्ता है। आदरणीय श्री मनोहर लाल जी शादी में शामिल होने आ रहे हैं और अभी सुबह माननीय स्पीकर लोकसभा के ऑफिस से मेरे पास कॉल आया है, उनका कार्यक्रम भी लगभग तय हो रहा है और राज्यसभा के माननीय डिप्टी स्पीकर श्री हरिवंश जी का कार्यक्रम तय है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी का 7:15 बजे का यहाँ कार्यक्रम तय है शाम का, और इस तरह से प्रदेश भर के सभी मंत्रियों के कार्यक्रम तय हैं और उपराष्ट्रपति जी के ऑफिस से सुबह मेरे पास कॉल आई है, वो उनका भी कार्यक्रम बन सकता है। खाने की एक बार आप देखिए, खाने के लिए जहाँ चाट की व्यवस्था है सभी के लिए, वहीं पे खुद देसी घी के विट्टा का सारी मिठाई और पूरा भोजन विट्टा देसी घी से तैयार करवाया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब की सख्त हिदायत थी और इस शादी में एक सबसे बड़ा जो कार्य रहेगा, डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा है कि गांव के आंचल से जो लोग आएंगे, जींद विधानसभा क्षेत्र के गांव से जो लोग आएंगे, वो एक पत्तड़ जो गांव की एक वो होती थी, जाते वक्त एक पत्तड़ 8 लड्डुओं की मानी जाती है। जाते वक्त प्रत्येक व्यक्ति को एक पत्तड़ भी दी जाएगी। बाजी करो जी। आपका शुभ नाम? मोहित शर्मा, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा। शादी का आप टेंट लगाने जा रहे हैं, डेकोरेशन है, डिप्टी स्पीकर के बेटे की शादी है, तो क्या विशेष रहेगा आपकी बार? पहले भी आप काफ़ी राजनीतिक घरानों में ऐसा टेंट लगा? वैसे जी टेंट तो हम रोज़ ही लगाते हैं, पर ऐसा टेंट पहली बार दिन में हम लगा रहे हैं। नरवाना से हम टेंट वाले हैं, अच्छा टेंट लग रहा है, नया टेंट लगा रहे हैं सारा। और गैदरिंग के हिसाब से इन्होंने 50,000 आदमी गैदरिंग कर रखी है, वो अच्छे तरीके से यहाँ हैंडल होएगी। VIP का अलग है, CM साहब आएंगे, उनके लिए स्पेशल हट बनाए हुए हैं हमने। तो विशेष क्या है? जो लाइटिंग की बात करें, जो अपने रंग बिरंगे यहाँ लाइटिंग जैसे हम लोकल लगाते हैं, इसके लिए स्पेशल हमने रोहतक से लाइट मंगाई है। फैंसी लाइटें हैं सारी, रोड से लेके पूरे पंडाल तक लाइटिंग, यहाँ पे पूरा दिन निकाल के देंगे। झूमर की तरह लगे? झूमर कम से कम 150 के करीब झूमर लगेंगे, प्रॉपर झूमर है। 700-800 लाइटें हैं, होल्डर लड़ियाँ हैं और सिंपल लड़ियाँ हैं 3000। एरिया कितना? एरिया ये रहेगा 400 बाई 400 और प्रॉपर गैलरी है 200 फुट की। क्या नाम आपका? मेरा नाम जोनी है जी। कहाँ से हो? नरवाना से चिल्लू टेंट हाउस। थैंक यू। जनता को मिठास देने वाले हैं, कितने लोग पहुँचेंगे? क्या विशेष डिश बनाई है आपने? लोग पहुँचेंगे 1 लाख के करीब, सुनने में आ रही है, पहुँचेंगे। ठीक है जी। मिठास है, एक स्पेशल हमारे गुलाब जामुन है जो हम मशहूर हैं जिस चीज़ के लिए, और गजरेला है, गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, गुलाब जामुन, और 5 सब्जियां हैं, शाही पनीर, पालक पनीर, मटर पनीर, दाल मखनी, छोले, टिड्डी छोले स्पेशल। तो CM आएंगे प्रदेश के, उनको क्या खिला पाओगे आप? क्या विशेष रहेगा उनके लिए डिश? उनके लिए जो CM साहब आदेश करेंगे वो तुरंत उनके लिए व्यंजन बनाएंगे, जो वे खाएंगे, जो पसंद करेंगे वही। कोई और जैसे अब की बार जींद की जनता को मिठास परोसेंगे, प्रदेश की सबसे बड़ी शादी है यहाँ जींद के क्लब स्टेडियम में, तो क्या विशेष रहेगा? भाई माँ का आशीर्वाद है, सब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनेंगे यहाँ, बहुत बढ़िया, टॉप से टॉप माल बने जो बने। क्या क्या बने? जैसे कि 4-5 मिठे हैं हमारे, गुलाब जामुन है, गजरेला है, मूंग का हलवा है, जलेबी है, खीर है, सारी बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनेंगे। और 8-10-5-7 सब्जियाँ भी हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे भी होगा माँ का आशीर्वाद रहेगा, बनाएंगे बढ़िया से बढ़िया। जींद का बुरा बड़ा प्रसिद्ध है। हाँ, दिन का बुरा लगेगा सर, 70 बुरा दिन का लगाएंगे हम यहाँ पे।
गुड़ शक्कर। क्या नाम आपका? सर चमन लाल। ये डेली 4 कैरेट बिकता नहीं। आ गई तो सारी आ गई। की जनता यहाँ पहुँचेगी, मुख्यमंत्री पहुँचे, क्या स्वाद दे पाओगे जिस तरह की मिठास है जींद की जनता के लोगों में? देखिए कि ब्रह्मलिंग डॉक्टर हरिचंद मिड्डा और विद्यावंती मिड्डा जी के पौत्र की शादी है, तो मुझे जितना ज़्यादा मैं निमंत्रण दे सकता था मैंने डोर टू डोर जींद के प्रत्येक घर को मैंने डोर टू डोर कार्ड देने का काम किया है। और मेरा प्रयास है, क्योंकि जब मैं इलेक्शन में उनके नज़दीक पहुंच सकता हूं, उनके सुख दुख में पहुंचता हूं, तो खुशी के मौके पर भी मुझे उन्हें सबको बुलाना चाहिए, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो। मैंने ठेले वाले को भी कार्ड देने का काम किया, फड़ी वाले को भी कार्ड देने का काम किया, क्योंकि जब मैं उनसे वोट मांगता हूँ तो मुझे ये भी अधिकार है कि मैं उनको अपनी खुशी में शरीक करूँ। तो मेरा पूरा प्रयास है कि उस प्रयास में कि मैं जींद के प्रत्येक घर को छूँ। फिर भी कोई व्यक्ति रह जाए जिसको कार्ड ना पहुँच पाए, तो मेरा उससे भी निवेदन है, यह आपके अपने बेटे, आपके अपने पोते, आपके अपने भाई की शादी है, इस पर आकर आप उस बच्चे को आशीर्वाद दें। और मेरा प्रयास है कि जितने भी लोगों को रहेगा खाने का जो भोजन प्रसाद है, माँ भगवती का जो प्रसाद है, ये सब में पूरा होगा। लोगों के मन में अनेक ख्याल है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा किसी प्रकार की भ्रांति ना फैलाएं, सबके लिए अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि ये माँ भगवती का भंडारा, इसे करने वाली माँ भगवती स्वयं है। तो इसे सब मान के चलिए कि प्रत्येक व्यक्ति को माँ अन्नपूर्णा भोजन करवा के भेजेगी। जींद का प्रसिद्ध है बूरा, यहाँ पे आपने स्टॉल पर बूरा भी रखा है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, अलग अलग स्टॉलें हैं। मैं हर तरह से प्रयास कर रहा हूँ कि सबको हर चीज़ मिले, जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जहाँ एक गरीब व्यक्ति भी आएगा, वहाँ पर ये भी कह सकते हैं इस प्रांत के जो सुपर पावर है वो भी आएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैंने कार्ड ऊपर से लेके जो हाई जो है हमारे बॉस आला कमान है, उनसे लेके एक गरीब व्यक्ति तक मैंने कार्ड देने का काम किया। तो मुझे उम्मीद है सभी अपने इस बेटे कृष्ण मिड्डा को और उस ऋषि मिड्डा को सभी आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दहेज भी नहीं लूँगा, क्योंकि इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी माँ ने स्पेशली तौर पे कहा, और हमारे ये कह सकता हूँ हमारे बाबूजी मनोहर लाल जी का एक वो रहा कि जो आजकल चल रहा है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं दहेज भी नहीं लूँगा। आज ही मैं लड़की वालों से बात करूंगा, 1 रुपये में नारियल, और 1 नारियल 1 रुपये में, और 1 तौलिए में जो हमारी एक रीत है उसमें शादी करूँगा। सर हरियाणा रीति रिवाज है, मतलब किसी के घर नौंदा जाता है तो उसमें पत्तल भी बांधते हैं। अब की बार आपने पत्तल जो गाँव से जो गरीब परिवार है उसे पत्तल देने का काम करेंगे, जो मिठाई है? नहीं, जो एक गाँव का एक सिस्टम है उसको लेकर 8 लड्डू प्रत्येक पत्तल के रूप में मेरा प्रयास रहेगा कि सबको मिले। करीबन 14-15 हज़ार डिब्बों की व्यवस्था होगी। तो जींद की जनता को पूरा नौंदा दे दिया, जो 35 गांव में आते आस पास के गाँव वहाँ भी नौंदा दे दिया, और देसी घी के लड्डू बनेंगे? पूरे गाँव को दिया है और पूरे शहर में, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे शहर में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति तक कार्ड पहुँचे। और जिसके पास नहीं पहुँचा, देखिए इतना लंबा है, मैं जिस तक नहीं पहुँच पाया, मेरे साथी नहीं पहुँच पाए, तो वो अपने इस बेटे को फिर भी आशीर्वाद देने आए। मेरी सबसे प्रार्थना है, जो भोजन प्रसादी है सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर शाम को 3-4 बजे तक चलेगी, फिर रात को 7:30 बजे से लेकर 11-12 बजे तक भोजन प्रसाद चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी आकर उस भोजन प्रसाद को ग्रहण कर मुझे आशीर्वाद, मेरे बेटे को आशीर्वाद देने का काम करें। थैंक यू।